9 signs you have fooled and defeated the narcissist। क्या आप भी किसी नार्सिसिस्ट से परेशान हैं? क्या आप सोचते हैं कि उन्हें डिफीट करना इम्पॉसिबल है? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। क्या आप जानते हैं कि एक नार्सिसिस्ट के साथ डील करना उतना ही डेंजरस है जितना कि एक शेर के मुंह में हाथ डालना? लेकिन डरिए मत, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे एक नार्सिसिस्ट को चकमा देकर उसे डिफीट किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे 9 साइंस के बारे में बात करेंगे जो दिखाते हैं आपने नार्सिसिस्ट को डिफीट कर दिया है। ये साइंस दरअसल उन टैक्टिक्स का रिजल्ट है जो आप यूज करते हैं। अगर नार्सिसिस्ट वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टैक्टिक्स को यूज करने के बाद, तो समझिए कि आप जीत गए। अगर आप अभी तक इन टैक्टिक्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे इन्हें अप्लाई करें और क्या एक्सपेक्ट करें। रिमेंबर, जब नार्सिसिस्ट आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार रिएक्ट करता है तो ये आपकी विक्ट्री का साइन है। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से जूझ रहे हैं तो आप हमारे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप चैनल रिकवर थाईसेल्फ को सब्सक्राइब करें। उस चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। रिकवर थाईसेल्फ चैनल इंग्लिश में है और पूरी तरह से नार्सिसिस्ट पर फोकस करता है, और मुझे लगता है कि हमने आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर किया है वहां पर, चाहे आप नार्सिसिस्ट के साथ हो या उन्हें छोड़ चुके हो, दोनों वर्जन पे। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजर रहा है तो उन्हें ये वीडियो जरूर रिकमेंड करें। हमारा गोल है नार्सिसिस्ट से निपटने के प्रैक्टिकल टिप्स फैलाना ताकि लोग जल्दी रिकवर कर सके और हील हो सके, क्योंकि हर किसी को एक स्वस्थ और सम्मानजनक रिलेशनशिप में रहने का हक है, ना कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज में फंसे रहने का। और लोग सालों से फंसे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इस चैनल से मिली जानकारी आपको नार्सिसिस्ट से लड़ने की होप देगी। आप खुद को कम ब्लेम करेंगे और अपनी लाइफ पर कंट्रोल वापस पा सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1 इज कि आपने नार्सिसिस्ट के दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन भर दी या भरो। क्या आप भी चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट को उसी की चाल में फंसाना? 80% ऑफ नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम्स की सच्चाई पर शक करते हैं लेकिन झूठ को आसानी से मान लेते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ डील करते समय आपको भी उनकी तरह ही चालाक बनना पड़ेगा। आपको उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन देनी होगी जो उन्हें लगे कि वो सही है, लेकिन असल में वो आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। जैसे चाल में चाल वैसे जाल में जाल। I'll give you some examples। एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने नार्सिसिस्टिक पति को बताया कि उसका नया फिल्म प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, जबकि वास्तव में वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी और वो मुझे फोन पर बोल के खुश हो रही थी। एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी ने अपने नार्सिसिस्टिक पति को ये इंप्रेशन दिया कि वो फाइनेंसेस नहीं समझती, जबकि वो गुप्त रूप से एक सफल स्टार्टअप चला रही थी। सेशंस लेने के बाद एक पॉलिटिशियन के बेटे ने अपनी नार्सिसिस्टिक वाइफ को बताया कि वो पॉलिटिक्स छोड़ रहा है, जबकि वास्तव में वो अगले इलेक्शंस की तैयारी कर रहा था और वो जीत भी गया इलेक्शन के बाद। ये ऐसा है कि जैसे आप एक मकड़ी के जाल में फंसे हुए मक्खी की तरह एक्ट करें, जबकि असल में आप एक चतुर चिड़िया हैं जो जाल को तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। आप एक चेस के प्लेयर हैं और नार्सिसिस्ट आपका ओपोनेंट। आप ऐसी चाल चलते हैं जो दिखने में कमजोर लगती है, लेकिन असल में वो आपकी विनिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपको ये भी समझना है कि आप ये सब अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो डोंट यूज दीज टेक्निक्स टू हार्म अदर पीपल, यूज दिस टू सेफगार्ड योरसेल्फ। आप बस अपनी सेफ्टी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। नार्सिसिस्ट को फूल करना उतना ही आसान है जितना कि एक बच्चे को ये बताना कि ब्रोकली खाने से वो सुपरमैन या नार्सिसिस्ट से बचने के लिए ये एक आवश्यक बुराई है। क्या आप सोच रहे हैं कि अगला साइन क्या हो सकता है नार्सिसिस्ट को और भी चतुराई से हराने के लिए? चलिए जाओ। सो द साइन नंबर 2, आपने ड्रिप सप्लाई की कला में महारत हासिल कर ली है। क्या आप भी चाहते हैं नार्सिसिस्ट को अपने कंट्रोल में रखना? 90% नार्सिसिस्ट कांस्टेंट अटेंशन की डिमांड करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अटेंशन देने से वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। सो ड्रिप सप्लाई का मतलब है नार्सिसिस्ट को
थोड़ी थोड़ी अटेंशन देना, जिससे वो आपके पीछे भागते रहे लेकिन कभी संतुष्ट ना हो। लाइक इंस्टेड ऑफ हैविंग सेक्स यू आर जस्ट हैविंग फोरप्ले। सो आप दिखा कुछ रहे हैं पर वहां तक लेके नहीं जा रहे, बीच में छोड़ रहे हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है पर यहाँ घड़ा कभी भरेगा नहीं। एक फेमस क्रिकेटर की वाइफ ने अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड को हर दिन सिर्फ 5 मिनट का वीडियो कॉल करना शुरू किया, जिससे वो पूरे दिन उसे परेशान करना बंद कर दे। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे ने अपनी नार्सिसिस्टिक गर्लफ्रेंड को हर हफ्ते एक छोटा सा गिफ्ट देना शुरू किया, जिससे वो उसे महंगे गिफ्ट्स के लिए प्रेशर ना करे। एक फेमस फैशन डिजाइनर ने अपने नार्सिसिस्ट बिजनेस पार्टनर को हर मीटिंग में सिर्फ एक आइडिया देना शुरू किया, जिससे वो उसके सारे आइडिया चुराने की कोशिश ना करे। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी भूखे कुत्ते को एक एक करके बिस्कुट के टुकड़े दें ताकि वो आपके पास आता रहे लेकिन आपको काटे नहीं। आप एक मैजिशियन है जो ऑडियंस को जस्ट इनफ दिखाते हैं कि वो इंटरेस्टेड रहें, लेकिन इतना नहीं कि वो ट्रिक समझ जाएं। इस टेक्निक से आप नार्सिसिस्ट को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं बिना उन्हें पूरी तरह सेटिस्फाई किए। ड्रिप सप्लाई ऐसी चीज है जो नार्सिसिस्ट के लिए वैसी ही है जैसे एक मच्छर के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट। वो इसे नापसंद करते हैं लेकिन फिर भी इसकी तरफ खिंचे चले आते। आप कौन सी ड्रिप सप्लाई टेक्निक यूज करेंगे प्लीज कमेंट्स में बताएं। Probably will get some ideas from that. Okay, क्या किसी को इस तरह से मैनिपुलेट करना सही है या ये सेल्फ डिफेंस का एक फॉर्म है? Now get excited. अगला साइन जानने के लिए, नार्सिसिस्ट को और भी चतुराई से हैंडल करने के लिए। लेट्स मूव ऑन। सो द साइन नंबर 3 इज आपने नार्सिसिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप बेवकूफ हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट को अपने जाल में फंसाना? 95% नार्सिसिस्ट अपने आप को सबसे स्मार्ट समझते हैं और इसी ईगो का फायदा उठाया जा सकता है। इस टेक्निक में आप नार्सिसिस्ट को ये बिलीव कराते हैं कि आप उनसे कम स्मार्ट हैं, जबकि असल में आप हर मूव को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। सो नाउ यूज दैट टेक्निक। एक फेमस एक्ट्रेस ने अपने नार्सिसिस्ट को स्टार को ये इंप्रेशन दिया कि वो स्क्रिप्ट समझने में वीक है, जबकि वो सीक्रेटली एक अवार्ड विनिंग स्क्रीन पे लिख रही थी। एक बड़े बिजनेस टाइकॉन की बेटी ने अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड को ये सोचने दिया कि वो फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखती, जबकि वो कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बनने की तैयारी कर रही थी। एक फेमस पॉलिटिशियन की पत्नी ने अपने नार्सिसिस्टिक पति को ये लगने दिया कि वो पॉलिटिक्स नहीं समझती, जबकि वो खुद एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में उभर रही थी और नेक्स्ट टाइम उसको टिकट भी मिल गई। ये ऐसा ही है जैसे कोई शतरंज का चैंपियन प्लेयर अपने ओपोनेंट को ये सोचने दे कि वो सिर्फ मोहरे इधर उधर करना जानते हैं। आप एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं जो एनिमी रडार पर दिखाई नहीं देता लेकिन अपना मिशन पूरा करता है। इस टेक्निक से आप नार्सिसिस्ट की गार्ड डाउन कर सकते हैं और उनकी कमजोरियों को समझ सकते हैं। नार्सिसिस्ट को ये सोचने देना कि आप बेवकूफ हैं ऐसा ही है जैसे एक शेर को ये सोचने देना कि आप एक गाजर हैं। वो आपको खाने की कोशिश तो करेगा लेकिन उसे बहुत कंफ्यूजन होगी। क्या आपने कभी इस तरह से एक्ट किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या अपनी इंटेलिजेंस को छुपाना सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट नहीं है या ये सर्वाइवर का एक नेसेसरी टूल है? अभी एक्साइटेड हुए या नहीं अगला साइन जानने के लिए कि नार्सिसिस्ट को और भी स्मार्ट तरीके से हैंडल करें कैसे? लेट्स डाइव इन। नाउ द साइन नंबर 4 इज आपने उन्हें कन्विंस कर दिया है कि आपकी साइलेंस आपकी वीकनेस है। क्या आप भी चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट को चुप्पी से हराना? ओके 85% नार्सिसिस्ट साइलेंस को वीकनेस समझते हैं, जबकि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इस टेक्निक में आप ज्यादातर सिचुएशन में साइलेंट रहते हैं, जिससे नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप वीक हैं, जबकि असल में आपकी साइलेंस आपकी स्ट्रेंथ होती है। चुप्पी साधे रखो, अंदर ही अंदर बढ़ते रहो। एक फेमस उद्योगपति की वाइफ ने अपने नार्सिसिस्ट पति की हर बात पर चुप रहना शुरू कर दिया, जबकि वो छुप कर अपना एक सफल एनजीओ चला रही थी। एक फेमस क्रिकेटर ने अपने नार्सिसिस्टिक कोच के सामने प्रैक्टिस के दौरान कम बोलना शुरू कर दिया, जबकि वो छुपकर एक नए कोच से ट्रेनिंग ले रहा था। एक जाने माने फिल्म निर्देशक की बेटी ने अपने नार्सिसिस्टिक फादर के सामने
फिल्मों पर कम बात करना शुरू कर दिया, जबकि वो खुद एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म बना रही थी। आपकी साइलेंस ऐसी है जैसे एक शांत नदी, जो दिखने में शांत लगती है लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल होती है, बिकॉज एक रिवर में बहुत पावर होती है। आप एक निंजा हैं जो साइलेंस में अपने स्किल्स को परफेक्ट करता है, जबकि दुश्मन आपको वीक समझता है। याद रखिए कि आपकी साइलेंस आपको ऑब्जर्व करने और सही टाइम पर एक्शन लेने की पावर दे। नार्सिसिस्ट के सामने साइलेंट रहना ऐसा ही है जैसे एक तोते के सामने चुप रहना। वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि खुद ही बोलना बंद कर देगा। क्या आपने कभी साइलेंस का यूज किया है अपने एडवांटेज के लिए? आपका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें, वी वांट टू नो। क्या साइलेंस का यूज करना पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है या एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है? बताएं। होपफुली अब तो आप उत्सुक होंगे ना अगला साइन जानने के लिए, नार्सिसिस्ट को और भी क्लेवर तरीके से डिफीट करने के। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। साइन नंबर 5, आपने अपनी राख से फीनिक्स की तरह उठ खड़े हुए हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट के नुकसान से और मजबूत होकर उभरना? 70% लोग नार्सिसिस्ट के साथ रहकर अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन आप उनमें से अलग हैं। देख लो, आप अभी तक आपकी पहचान क्या है? यू प्रोबेबली हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी विद द नार्सिसिस्ट। इस साइन का मतलब है कि आप नार्सिसिस्ट द्वारा किए गए नुकसान से उबर गए हैं और एक नई बेहतर लाइफ शुरू कर दी है। टूट कर भी जुड़ना, यही तो जीवन का असली मजा है। एक फेमस एक्ट्रेस ने अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से अलग होने के बाद एक सफल प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और कई अवार्ड विनिंग फिल्मों का निर्माण किया। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे ने अपने नार्सिसिस्टिक फादर की कंपनी छोड़कर एक इनोवेटिव स्टार्टअप शुरू किया गुड़गांव में, जो अब एक यूनिकॉर्न बन चुका है। एक फेमस पॉलिटिशियन की पत्नी ने अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद खुद एक सफल पॉलिटिशियन बनकर दिखाया और कई सोशल रिफॉर्म्स लाई। आप ऐसे हैं जैसे कोई पेड़ जिसकी शाखाएं काट दी गई हैं, लेकिन उसने नई ज्यादा मजबूत शाखाएं उगा ली हैं। आप एक डायमंड है जिसे नार्सिसिस्ट ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप और भी ज्यादा चमकदार बन गए हो, बिकॉज ही हैज बीन कीप ऑन हिटिंग यू। और जो डस्ट थी वो उतर गई और आपने मेरे जैसा कोई काउंसलर ढूंढ लिया जिसने आपको दिमाग को सही रास्ते पे लगा दिया एंड यू आर अवेक। याद रखें, आपकी रेजिलियंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप हर चुनौती से सीखकर और मजबूत होते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप से उभरना ऐसा ही है जैसे कि आप एक बहुत टाइट जीन से बाहर निकल गए हो। पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि आप कितने फ्री फील कर रहे हैं। आपने किस तरह से अपने आप को रीबिल्ड किया है। अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ प्लीज कमेंट्स में शेयर करें इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट पाथ। हर किसी के लिए इस तरह से रिकवर करना पॉसिबल है या कुछ लोग परमानेंटली डैमेज्ड हो जाते हैं? बताओ, कुछ एक्साइटमेंट आई अभी नार्सिसिस्ट को और भी पावरफुल तरीके से ओवरकम करने के लिए? लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी। नाउ द साइन नंबर 6, आपने नार्सिसिस्ट की भावनाओं को अपने एडवांटेज में बदल दिया है। क्या आप भी चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट की इमोशंस को अपने फेवर में यूज करना? 92% नार्सिसिस्ट अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसी वीकनेसेस का फायदा उठाया जा सकता है। इस टेक्निक में आप नार्सिसिस्ट की इमोशंस को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। जैसा दिखाओगे वैसा ही पाओगे। एक फेमस क्रिकेटर की वाइफ ने अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड की जीत की भूख को समझकर उसे चैरिटी मैचेस खेलने के लिए इनकरेज किया, जिससे समाज में उनकी छवि सुधरी। एक बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी ने नार्सिसिस्टिक फादर की रिकॉग्निशन की चाहत को समझकर उन्हें एक बड़ा डोनेशन देने के लिए कन्विंस किया, जिससे उनकी कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिले। एक फेमस पॉलिटिशियन के बेटे ने अपने नार्सिसिस्टिक फादर की पावर की भूख को समझकर उन्हें रिटायरमेंट लेने और अपने लिए राज्यसभा की सीट छोड़ने के लिए राजी किया। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी अच्छे जूडो प्लेयर की तरह अपोनेंट की ताकत को ही उसके अगेंस्ट यूज कर देते हैं। आप एक स्किल्ड पपेटियर हैं जो नार्सिसिस्ट के इमोशनल स्ट्रिंग्स को अपने हिसाब से चलाता है। यू अंडरस्टैंड? इस स्किल से आप न सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट की इमोशंस को हैंडल करना ऐसा ही है जैसे एक बिल्ली को नहलाना। आप जानते हैं कि कैट पसंद नहीं करती नहाना, लेकिन अगर आप सही तरीके से करें तो वो पर भी करने लगेगी। आपने कभी किसी की इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज किया है? कैसा फील हुआ? क्या दूसरों की इमोशंस को मैनिपुलेट करना एथिकल है या ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस का एक फॉर्म है? अच्छा चलो, आप तो कमेंट्स में बताओ कि आप क्यूरियस हो अभी अगला साइन जानने के लिए नार्सिसिस्ट को
और भी स्ट्रैटेजिक तरीके से हैंडल करने के लिए लेट्स अनवेल द नेक्स्ट साइन। सो द साइन नंबर 7, आपने नार्सिसिस्ट के ईगो को उसी के अगेंस्ट यूज कर दिया। क्या आप भी चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट के बड़े ईगो को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना? 98% नार्सिसिस्ट अपने ईगो के कारण बड़ी गलतियां करते हैं और इसी वीकनेस का फायदा उठाया जा सकता है। इस टेक्निक में आप नार्सिसिस्ट के बड़े ईगो को उसी के नुकसान के लिए यूज करते हैं। जितना फूलोगे उतना ही टूटोगे। एक फेमस बॉलीवुड एक्टर की वाइफ ने अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के ईगो को स्ट्रोक करके उसे एक ऐसी फिल्म साइन करवा दी जिसमें उसका किरदार नेगेटिव था, लेकिन क्रिटिकल एक्लेम मिला बिकॉज इन दैट मूवी ही डिडंट हैव टू एक्ट। वो नेचुरली था, वैसे ही कर ले तो बहुत हिट हो जाएगा। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के भाई ने अपने नार्सिसिस्टिक भाई के ईगो को चैलेंज करके उसे एक रिस्की इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर कर दिया, जो बाद में बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ। एक फेमस पॉलिटिशियन की बेटी ने अपने नार्सिसिस्टिक फादर के ईगो को यूज करके उन्हें एक ऐसे बिल के सपोर्ट में वोट डालने के लिए कन्विंस किया जो उनकी पार्टी का अगेंस्ट था, लेकिन जनता के लिए बहुत फायदेमंद था। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बड़े बलून में और हवा भर रहे हैं जिससे वो जल्दी फट जाए और उनकी उल्टी गिल्टी चालू हो जाए। आप एक स्किल्ड मैटाडोर हो जो बुल के ईगो को उसी के अगेंस्ट यूज करता है। याद रखें, नार्सिसिस्ट का ईगो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है और आप इसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। नार्सिसिस्ट को ईगो को हैंडल करना ऐसा ही है जैसे एक ओवर इन्फ्लेटेड बीच बॉल को पानी में रखना। थोड़ी देर तो वो ऊपर रहेगा लेकिन जल्दी डूब जाएगा। आपने कभी किसी के ईगो को उसी के अगेंस्ट यूज किया है? प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें। वी वांट टू नो, क्या किसी के ईगो को मैनिपुलेट करना मोरली रॉन्ग है या ये सिर्फ एक क्लेवर स्ट्रेटजी है? अब तक तो आपको इम्पेशेंट हो जाना चाहिए था अगला साइन जानने के लिए, नार्सिसिस्ट को और भी चतुराई से डिफीट करने के लिए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रेवलेशन एंड दैट बी साइन नंबर 8। आपने नार्सिसिस्ट की पूरी पर्सनालिटी को डिकोड कर लिया। क्या आप भी चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट की हर चाल को पहले ही समझ लेना? सिर्फ 2% लोग ही नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी को पूरी तरह से समझ पाते हैं और आप उन्हीं में से एक हो सकते हैं। इस साइन का मतलब है कि आप नार्सिसिस्ट के हर मूव, हर रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते। जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे जीतोगे। कुछ केस के एग्जांपल देता हूँ। एक फेमस फिल्म मेकर की वाइफ ने अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड की क्रिएटिव प्रोसेस को इतनी अच्छी तरह समझ लिया कि वो उसके हर फिल्म आइडिया को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती थी और अपने सजेशन दे देती थी। एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस के सीईओ ने अपने नार्सिसिस्ट चेयरमैन की बिजनेस स्ट्रेटजीज को इतनी अच्छी तरह से डिकोड कर लिया कि वो हर बोर्ड मीटिंग्स में उनके डिसीजंस को काउंटर कर पाता था। एक फेमस पॉलिटिशियन की बेटी ने अपने नार्सिसिस्टिक फादर की पॉलिटिकल मूव्स को इतनी अच्छी तरह समझ लिया कि वो उनके हर स्टेटमेंट का इम्पैक्ट पहले से ही बता देती थी। कुछ दिन बाद आप भी ऐसा ही करोगे। कुछ मेरे वीडियो और देख लोगे ना, देखो आप कहाँ पहुंचते हो। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम के सारे लेवल्स और सीक्रेट्स को बाय हार्ट कर लें। आप एक मास्टर चेस प्लेयर हैं जो अपोनेंट के हर मूव्स को 10 स्टेप पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। जब आप नार्सिसिस्ट को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आप उनके गेम से ऊपर उठ जाते हैं। नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी को डिकोड करना ऐसा ही है जैसे आप किसी प्रेडिक्टेबल टीवी सीरियल को देख रहे हो। आप जानते हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आप देखते रहते हो ताकि अपनी थ्योरी प्रूव कर सके। क्या आपने कभी किसी की पर्सनालिटी को इस तरह से डिकोड किया है? आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या किसी की पर्सनालिटी को इस तरह से एनालाइज करना उनकी प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है या सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन का एक तरीका है? आई डू इट ऑल द टाइम बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, राइट? मेरा काम है। मेरे पास एक नार्सिसिस्ट आता है तो वो पता लग जाता है कि वो कौन है और उसको भी समझ आ जाता है कि मैं समझ गया हूँ कि वो कौन है। कुछ दिन बाद आप भी समझ जाओगे। मोस्टली नार्सिसिस्ट तो मेरे पास तब आते हैं जब वो कहते हैं वीर जी ये मेरा हस्बैंड है, आप इसकी काउंसलिंग कर दो। नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को बुला रहा है, इसकी काउंसलिंग कर दो। अरे काउंसलिंग दोनों की होगी या एक इंडिविजुअल की होगी जो काउंसलिंग लेना चाहता है, राइट? आप पहले अपना इशू तो बताओगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं उसकी काउंसलिंग तो बाद में करूंगा। आप पहले अपना इशू बताओ कि आपको क्या इशू है पार्टनर से। बट नार्सिसिस्ट की गंगा उल्टी बह रही है, प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हैं और काउंसलिंग पार्टनर की करवा रहे हैं। तो अगर आप नार्सिसिस्ट से परेशान हैं तो पहले अपनी काउंसलिंग पे फोकस करें। नाउ रेडी फॉर द फाइनल साइन, लेट्स रैप इट अप। दैट विल बी साइन नंबर 9। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पा लिया है।
क्या आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही नार्सिसिस्ट से पूरी तरह से फ्री होकर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पा पाते हैं? क्योंकि आप जैसे लोग जो विक्टिम हैं वो काउंसलिंग पे जाते ही नहीं है, क्योंकि अंदर से भावना ही मर चुकी है। पर जिनकी जीवित हो जाती है या जब कोई बात सुनकर जाग जाते हैं तो वो बदल जाते हैं। ये फाइनल साइन है जो दिखाता है कि आपने ना सिर्फ नार्सिसिस्ट को डिफीट किया है बल्कि अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल भी वापस पा लिया। अब मैं अपनी कहानी का हीरो हूँ, विलन नहीं। अपने मन में सोचिए, एक फेमस मॉडल ने अपने नार्सिसिस्टिक मैनेजर से अलग होकर अपनी खुद की टैलेंट एजेंसी शुरू की और इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ने अपने नार्सिसिस्टिक बॉस की कंपनी छोड़कर एक इनोवेटिव स्टार्टअप शुरू किया जो अब उसके एक्स एम्प्लॉयर की बिगेस्ट कंपेटिटर बन गई है। एक अवार्ड विनिंग ऑथर ने नार्सिसिस्ट पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर सेल्फ पब्लिशिंग का रास्ता चुना और अपनी सबसे सक्सेसफुल बुक सीरीज लॉन्च की। ये ऐसा ही है जैसे आप एक लंबी डार्क टनल से निकलकर ब्राइट ओपन फील्ड में आ गए। आप एक बटरफ्लाई हैं जो अपने ककून से बाहर निकलकर अपने ब्यूटीफुल विंग्स को स्प्रेड कर रहा है। याद रखें, आपकी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। आप अपनी स्टोरी के ट्रू हीरो हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना ऐसा ही है जैसे आप फाइनली टीवी रिमोट अपने हाथ में ले लें। अब आप वो देख सकते हैं जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो कोई और आप पर थोप रहा था। आपने कैसे अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया? अपनी स्टोरी प्लीज हमारे साथ शेयर करके हमें इंस्पायर करें। बहुत से लोग इंस्पायर होंगे आपके कमेंट से। क्या हर कोई अपनी लाइफ को कंप्लीट कंट्रोल पा सकता है या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहेंगे? और अंत में दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक नार्सिसिस्ट को डिफीट किया जा सकता है। याद रखें, ये एक लंबी और चैलेंजिंग जर्नी हो सकती है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग और केपेबल हैं और आप डिजर्व करते हैं एक पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाते रह सकते हैं जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स को हील करने में मदद करते हैं। याद रखें, 90% विक्टिम्स कभी काउंसलिंग नहीं लेते। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेते। आप वो ना बने जो एक्शन नहीं लेता। जब आप थैंक्स बटन हमारा दबाते हैं और डोनेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस कंटेंट को वैल्यू करते हैं और उस वैल्यू के लिए पे कर रहे हैं जो इसने आपकी लाइफ में ऐड की है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब दें। हम जानते हैं कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप वाकई में सेल्फ रिकवरी के लिए कमिटेड हैं और यही पहला स्टेप है। अब अगला स्टेप लीजिए, खुद को इस चैनल के लिए कमिट कीजिए। हमारा गोल है आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करना जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में डायरेक्टली हेल्प करे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, थैंक्स का बटन दबाते हैं, तो आप इंश्योर करते हैं कि आपको ऐसे रेलेवेंट और हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहे जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट गोल से अलाइन करते हो। अगर आप सच में रिकवर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि वीडियो एल्गोरिथम को पता चले कि आपको हमारे वीडियोस रिकमेंड करने चाहिए। और थैंक्स बटन दबाकर आप कुछ अमाउंट पे करने से हमें मोर वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। आपके सपोर्ट से ही हम ग्रो कर सकते हैं और हम कमिटेड हैं कि आप भी ग्रो करें। जैसे जैसे हमें हमारे चैनल सब्सक्राइबर से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हम आपके लिए मोर वैल्यूबल और टू द पॉइंट कंटेंट जनरेट करने में मोर टाइम दे रहे हैं ताकि आप फास्टर हील कर सकें। सो आइए, हाथ मिलाइए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारी बहुत मदद करेगा। कई बार आपने भी फील किया होगा कि हमारी कही गई एक लाइन ने उस चैलेंज को समराइज कर दिया जिसमें आप स्टक थे सालों से। ये ऐसा ही है जैसे हम एक दूसरे को वर्चुअली पुश कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। टुगेदर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्ट्रांग रहिए। रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। नमस्कार।